हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा, लेकर के आई हूँ आप सबके लिए आने वाले वीक की रीडिंग, यानी आने वाला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा आपकी राशि के अनुसार। यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 में है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ग्रुप नंबर 2 में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ग्रुप नंबर 3 में है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और ग्रुप नंबर 4 में है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। आपकी राशि जिस भी ग्रुप में आती है आपको उसे पिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और अपनी रीडिंग को डायरेक्टली देख लेना है। अगर आपकी एक से अधिक राशियाँ आपको मालूम है तो आप दोनों ही राशियों की रीडिंग देखें। अगर आपको तीनों राशियाँ मालूम है तो आप 3 राशि की रीडिंग भी देख सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। आप वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीकली टैरो कार्ड प्रेडिक्शन को हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं कार्ड्स यहाँ क्या बताते हैं, मैसेजेस यहाँ पर क्या आ रहे हैं। सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ हमारे अर्थ ऑरेकल कार्ड्स को और देखेंगे ये हफ्ता आपके लिए कैसा जाने वाला है। फर्स्ट कार्ड आ चुका है एक्टिवेशन का, विंड एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एयर साइंस काफ़ी मजबूत रहेंगे आपके अंतर्गत। ऑटोमनल इक्विनॉक्स यानी रिलीज़ का टाइम आ चुका है। तो आपके लिए जो भी एयर साइंस हैं आपकी लाइफ में उनका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा इस पूरे वीक के दौरान। बैलेंस, मैरिज। टैरो से देखते हैं क्या मैसेज है, आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। स्ट्रेंथ, हारोफेंट, मैसेंजर ऑफ अर्थ और साथ में है किंग ऑफ फायर एंड 5 ऑफ अर्थ। ओके, The Judgment and 5 of Wands. Lobster, Sea Horse. ओके, मैं लगा देती हूँ आपके स्प्रेड को, फिर स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सो ग्रुप नंबर 1 लग चुका है आपका वीकली कार्ड स्प्रेड और यहाँ पर जो कार्ड बता रहे हैं सबसे पहले बात करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के। कई सारे मेजर आर्काना यहाँ पर आ चुके हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ का कार्ड है, हारोफेंट का कार्ड है। ये दोनों ही कार्ड यहाँ पर इंडिकेट करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप में सॉलिडिफिकेशन को, स्टेबिलिटी को। क्योंकि यहाँ पर मैरिज का कार्ड भी आ चुका है तो यहाँ पर कमिटमेंट भी आती है, साथ ही साथ यहाँ पर फैमिली की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस भी देखने को मिलेगा। आपकी इस रिलेशनशिप में और लव एंड कमिटमेंट में आपको बैलेंस देखने को मिलेगा और यहाँ पर एक नई एनर्जी आपके रिलेशनशिप में एक्टिवेट होती हुई दिखती है। प्रपोजल बनने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, यानी कि जो लोग सिंगल हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी प्रपोजल को, तो उसको बनने में थोड़ा टाइम यहाँ पर कार्ड्स दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ कार्मिक रिलीज़ भी इस वीक में आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा। अगर कोई कार्मिक पार्टनर था, लंबे समय से आपसे अटैच था, तो उसके यहाँ पर जाने का समय आ चुका है और वो यहाँ से चला जाएगा, बिकॉज जजमेंट का कार्ड भी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है चैलेंजिंग एंड कार्मिक लव। तो ऐसा लव एंड रिलेशनशिप जिसमें कि कर्मा इन्वॉल्व था, कार्मिक रिलेशनशिप बन चुका था, वो यहाँ से जाता हुआ दिखता है। इसी वजह से आपकी लाइफ में वापस से वो बैलेंस और स्ट्रेंथ क्रिएट होगी जो कि अभी कुछ दिनों से मिसिंग चल रही थी। तो आपके लिए कार्ड्स काफ़ी अच्छे आए हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी फ्रीडम फील होने वाली है इस आने वाले हफ्ते में। यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इंडिकेट करता है कि ये वीक में बैलेंस करना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि अगर 5 ऑफ वॉन्ड्स बनना यानी कि झगड़े होते हैं तो इस झगड़े में किसी भी तरीके का या किसी का भी पक्ष लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो किसी का पक्ष लेने की जगह आप अनबायस होकर के शांति से सुने कि बात कैसी है, और आपको यहाँ पर अपने ओपिनियंस थोड़े से आराम से रखने हैं, यानी कि बहुत ही मॉडरेशन में चलिए इस हफ्ते में। इसमें बहुत एक्सट्रीम होने की ज़रूरत नहीं है इस वीक में। बात करें अब आपके करियर की और फाइनेंसेस की, तो इस हफ्ते में थोड़े पैसे को लेकर के संभल के चलने की आवश्यकता कार्ड्स दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉबस्टर की एनर्जी है जो कि फाइनेंशियल पिंच को इंडिकेट करती है। कोई अचानक खर्चा उत्पन्न हो सकता है, यानी कि कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर इस हफ्ते में आपके लाइफ में आ सकता है। ऐसा खर्चा जिसको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट वो यहाँ पर आ सकता है। कोई इमरजेंसी यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिखती है परिवार को लेकर के, फैमिली को लेकर के। मैसेंजर ऑफ अर्थ जो कि आपके लिए पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है, वो इंडिकेट करता है कि कोई अगर किसी छोटी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे थे, यानी कि ऐसी जॉब जो कि बहुत ही बिगनर एनर्जी पर चलती है, तो वहाँ पर आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादातर बन रहे हैं। और ये जो जॉब होगी ये आपके लिए बस शुरुआती गोल है, इसके बाद बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स आपके सामने आएंगी, बट यहाँ पर शुरुआत जो आप करना चाहते हैं वो आप करेंगे।
इस हफ्ते से आप थोड़ा प्रॉफिट देखना शुरू करेंगे। अगर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की है या फिर आपने कोई बिजनेस शुरू किया है तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिखना शुरू होगा। ये बहुत बड़ा प्रॉफिट तो नहीं होगा लेकिन आपको प्रॉफिट दिखना शुरू होगा। हायरोफेंट का कार्ड यहाँ पर बताता है कि आने वाला वीक आपके एजुकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेगा। आपके गुरु से आपकी मुलाकात हो सकती है, टीचर्स से मिलना काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपको किसी मेंटरशिप की ज़रूरत है तो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। आपको लगता है कि मुझे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए मुझे कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहिए या मुझे कोई कोचिंग लेनी चाहिए तो आपको वो ज़रूर लेना चाहिए। इस हफ्ते के लिए ये कार्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बन रहा है। अगर आप करियर में कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कहीं अलग जा कर के हम तैयारी करें, तो वो लोकेशन शिफ्ट भी इस हफ्ते में आती है, आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगी। 5 ऑफ वर्ड्स यहाँ पर बताता है कि इस हफ्ते में कोई न्यू इन्वेस्टमेंट आप ना करें, इसे रोक दें। आप नेक्स्ट वीक से कर सकते हैं लेकिन कोई नई इन्वेस्टमेंट ना करें। पुरानी इन्वेस्टमेंट को पड़ी रहने दें लेकिन कोई नया इन्वेस्टमेंट, नई खरीदारी इस हफ्ते में ना करें। ये अवॉइडेबल यहाँ पर कार्ड्स दिखाते हैं। अब बात करते हैं आपके हेल्थ को लेकर के। सो हेल्थ में कार्ड्स आपके लिए सही आ रहे हैं। किंग ऑफ फायर यहाँ पर बताता है कि हार्ट चक्रा ओपनिंग का टाइम ये रहेगा, यानी कि अनहत आपका काफ़ी एक्टिवेटेड रहेगा और आपका हार्ट चक्रा मेडिटेशन करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फैमिली में जो फादर फिगर है उनकी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। इस हफ्ते में बातचीत करते रहिए और पूछते रहिए उनकी तबीयत के बारे में। ये हफ्ता उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहने वाला है। कुछ कार्मिक रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे इस वीक में, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, यानी कि पुराने किए गए कर्मों का या तो रिवॉर्ड या पनिशमेंट, दोनों में से जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा वो आपको रिसीव होगा। डिपेंड करता है आपके कर्म कैसे रहे हैं। तो ये जो हफ्ता है, ये हफ्ता यहाँ पर कर्म प्रधान वीक रहने वाला है ग्रुप नंबर 1 के लिए। इस हफ्ते में हेल्थ से जुड़ी हुई कोई पुरानी बीमारी जो लंबे समय से चल रही थी वो यहाँ पर रिलीज़ होती हुई दिखती है और चीज़ों में एक न्यू बिगनिंग आप देखोगे, स्पेशली हेल्थ केयर में। तो हो सकता है कोई नया रूटीन आप अपनाएं, हो सकता है कि आप कोई नए जिम ज्वाइन करें या फिर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। तो एक नए रूटीन बनाता हुआ ये ग्रुप दिखता है। अब बात करूँ अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की, तो स्पिरिचुअल लाइफ में यहाँ पर आप बहुत बड़ा कुछ इनिशिएटिव लेते हुए नहीं दिखते हैं। इस हफ्ते में आप सिर्फ और सिर्फ कोशिश करेंगे कि मैं बैलेंस कर लूँ, किसी तरीके से चीज़ों को मैं सही तरीके से लेकर जाऊँ। मटीरियलिस्टिक आपका आउट ऑफ व्यू रहने वाला है, पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा इस पूरे ही हफ्ते के लिए। स्ट्रेंथ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कार्ड है जो इंडिकेट करता है कि पेट अडॉप्शन अगर चाहते हैं तो इस हफ्ते में आपके लिए अच्छा है। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में किसी भी तरीके के कैट पेट को अडॉप्ट करना आपके लिए बढ़िया होगा। आने वाले हफ्ते के लिए जो आपके लिए लकी कलर आ रहा है वो है ब्लू। जो लकी नंबर आपके लिए आता है वो है 8। अगर इस आने वाले वीक के लिए एंजल नंबर की हम बात करें तो वो आता है आपके लिए 13 एंड 13। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए आने वाले वीक की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं, आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहेगा। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है पेज ऑफ पेंटिकल्स और एक कार्ड और आपके लिए आ रहा है, दैट इज़ दी चैरियट। ओके, मेजर आर्काना आपकी लव लाइफ में आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। ग्रुप नंबर 2 की लाइफ कैसी रहने वाली है आने वाले वीक में। क्वीन ऑफ वाटर, 10 ऑफ एयर। ओके, 10 ऑफ वाटर, एक कार्ड नीचे गिर गया है, मैं उठा लेती हूँ। ओके, सो ये 3 कार्ड आपके लिए आए हैं, मैं तीनों लेने वाली हूँ। 9 ऑफ अर्थ, 2 ऑफ वाटर एंड 6 ऑफ एयर। Materialization and we have black mage. Okay, tree, grounding and ancestors. Okay, unicorn and fair woman. तो अब मैं लगा देती हूँ आपके स्प्रेड को, फिर स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ग्रुप नंबर 2 लग चुका है आपका स्प्रेड और देखते हैं आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 बार 10 के कार्ड्स आ गए हैं, 10 ऑफ वाटर एंड 10 ऑफ एयर। इसका मतलब है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ सोर्ड्स जहाँ पर एक एंडिंग को बताता है, वहीं 10 ऑफ वाटर एक कंप्लीशन को बताता है, यानी कि किसी चीज़ का पूर्ण होना। तो कोई चीज़ जो कि यहाँ पर कंप्लीट होना चाहती थी वो यहाँ पर पूरी होगी, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचेगी। आपके लव एंड रिलेशनशिप में जो सिचुएशन बनी है वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचेगी। अब ये सिचुएशन दोनों दिशाओं में हो सकती है क्योंकि ब्लैक मेज यहाँ पर है। ब्लैक मेज का कार्ड ये बताता है कि डुअलिटी का ये टाइम रहेगा, यानी कि ये जो समय है ये 2 फेज़ में जा सकता है। या तो ये चीज़ पूरी तरीके से आपके पॉजिटिव
फेवर में जाएगी, यानी कि 10 ऑफ वाटर क्रिएट होगा या तो 10 ऑफ सोर्ड्स क्रिएट होगा। तो इस हिसाब से ये लगता है कि यह जो आने वाला वीक है ये किसी बड़े निर्णय का वीक रह सकता है, किसी डिसीजन का वीक रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें मटेरियलाइजेशन का कार्ड भी मिला हुआ है जो कि बताता है कि मैनिफेस्टेशन का रियलिटी में कन्वर्ट होना। तो जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे थे वो रियलिटी में बदलेगी। अब ये दो दिशा में जा सकती है, या तो ये पूरी होगी या तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होगी। ये निर्णय इस वीक में आपके लिए लव एंड रिलेशनशिप में रहेगा। तो प्यार में जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है उसका रिजल्ट आपको इस वीक में देखने को मिलेगा, कार्ड से इंडिकेट करते हैं। 2 ऑफ वाटर का कार्ड यहाँ पर कंपेनियनशिप को बताता है। अंडरस्टैंडिंग इस हफ्ते में आपकी और ज़्यादा बढ़ेगी। एक लव प्रपोजल यहाँ पर आ सकता है आपसे कम उम्र के व्यक्ति की तरफ से। ये कोई सडन लव प्रपोजल होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है, हो सकता है किसी सोशल मीडिया के थ्रू ये इंटरैक्शन आपका हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ग्राउंडिंग को तो इंडिकेट करता है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्री का कार्ड है, ये भी ग्राउंडिंग को इंडिकेट करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो रिजल्ट है पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादातर बन रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड है जो 10 ऑफ कप्स या फैमिली को इंडिकेट करता है, रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। मैनिफेस्टेशन में आपकी सहायता करी है एंसेस्टर्स ने, और ये जो प्रिंट्स हैं यानी कि जो लव प्रिंट्स आपके पास आए हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये चीज़ें आपको एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टर बनाती है। तो आप इस हफ्ते से भी मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करें, यानी जिन लोगों ने अभी तक मैनिफेस्ट करना शुरू नहीं किया है और किसी आइडियल पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो इस हफ्ते से शुरू कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन को। यूनिकॉर्न का कार्ड यहाँ पर आपकी विश फुलफिलमेंट को बताता है, यानी कि आपको आपकी इंट्यूशन यूज़ करनी चाहिए ताकि यूनिकॉर्न आपकी इच्छाएं पूरी कर सके। चैरियट का कार्ड यहाँ पर किसी बड़े निर्णय की तरफ आपको मुड़ते हुए दिखाता है, कोई नया चेंज यहाँ पर, बदलाव यहाँ पर दिखाता है। तो एक नया साइकिल की स्टार्ट यहाँ पर इस हफ्ते से देखने को मिलेगी। अब बात करें अगर आपके हम करियर की, तो करियर में यहाँ पर कई बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इस हफ्ते में। इस हफ्ते में चैरियट का कार्ड यहाँ पर इंडिकेट करता है कि लोकेशन शिफ्ट हो सकती है, ट्रांसफ़र आ सकता है, चेंज हो सकता है। आपका जिस स्थान पर आप वर्क कर रहे हैं वो वर्क एरिया चेंज हो सकता है, या फिर आपका डिपार्टमेंट बदल सकता है। आपकी जॉब भी अगर आप बदलना चाहते हैं तो ये वीक उसके लिए काफ़ी अच्छा है। इस हफ्ते में निवेश करना आपके लिए बढ़िया है, इन्वेस्टमेंट करना ये हफ्ते में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहेगा। 6 ऑफ एयर का कार्ड ये बताता है कि आप किसी टॉक्सिक वर्क एरिया को छोड़ करके किसी न्यू वर्क एरिया की तरफ मूव करते हुए दिख रहे हैं, यानी 9 ऑफ अर्थ आप क्रिएट करेंगे। इसके लिए 6 ऑफ एयर का आना ज़रूरी है, यानी कि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो बताता है कि पुरानी चीज़ों को या बैगेज को छोड़ करके किसी नए दिशा में आगे बढ़ना। तो करियर में यहाँ पर 9 ऑफ अर्थ जो है ये बताता है कि आप एक नए दुनिया की तरफ आगे बढ़ रहे हो, नए करियर ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि मटेरियलाइजेशन आपका होना ज़रूरी है। ये जो वीक है वेल्थ ओरिएंटेड वीक रहेगा, फाइनेंस ओरिएंटेड वीक रहने वाला है, तो कम्प्लीटली आप इसकी तरफ ही फोकस्ड रहने वाले हैं। क्वीन ऑफ वाटर यहाँ पर आपके लिए अच्छी एनर्जी को इंडिकेट करते हैं, यानी कि आप अपने पैशन से भी रूबरू होंगे इस आने वाले वीक में। और पैशन का यहाँ पर आपके करियर में आप इसको अमलगमेट करने की कोशिश करेंगे, यानी मर्ज करने की कोशिश करेंगे, और इसी वजह से यहाँ पर 2 ऑफ वाटर आपके करियर में भी क्रिएट हो जाएगा, यानी कि आपको ना सिर्फ अपना पर्पस मिलेगा बल्कि अपना गोल भी मिलेगा, यानी ऐसा डिज़ायर, ऐसा करियर जिसमें गोल भी इन्वॉल्व है और पर्पस भी इन्वॉल्व है। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत ही मजबूती देगा आपके करियर को। ये वीक आपके करियर के सॉलिडिफिकेशन का वीक दिखता है, क्योंकि ट्री का कार्ड यहाँ पर मौजूद है। अपने करियर में अगर आपको ब्रांचेस ज़्यादा बढ़ानी, यानी कि आपको कोई बिजनेस है, आप कोई एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं और उसकी आप और शाखाएँ खोलना चाहते हैं, तो ये वीक आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके हेल्थ केयर को लेकर के। सो हेल्थ में एनर्जीज़ आपकी अच्छी हैं। मदर के साथ जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी कॉर्डियल रहेंगे इस वीक में। अपनी मदर को किसी जगह पर टूर कराना या उन्हें घुमाना इस हफ्ते में आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ ही साथ ये भी इंटरेक्शन यहाँ पर कार्ड दिखाते हैं कि किसी फॉरेन कनेक्शन से आप कनेक्ट हो सकते हैं, यानी कि कोई फॉरेन कनेक्शन आपकी लाइफ में आ सकता है इस हफ्ते में। इसके अलावा अगर कोई रूटीन चेकअप आपका बाकी है तो उसे ज़रूर करवाएं। इस हफ्ते में एंसेस्टर से मुलाकात हो सकती है ड्रीम्स में या फिर विजन्स में या मेडिटेशन के दौरान, और इनके द्वारा आपको कोई मैसेजेस प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। अगर कोई जेनेटिक इशू है तो उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट इस हफ्ते में देखने को मिलेगा, कार्ड्स इंडिकेट करते हैं। घर के पेड़ पौधों का रखें खास ख्याल, क्योंकि ट्री का कार्ड है यहाँ पर जो कि इंडिकेट करता है कि अगर पौधों में आपको ऐसा लग रहा है कि पौधे विदर्ड हो रहे हैं या फिर पौधों में प्रॉब्लम आ रही है, तो समय आ चुका है कि आप उन्हें अच्छे तरीके से केयर करें और उनमें अगर खाद पानी की आवश्यकता है तो ज़रूर दें। यहाँ पर बात करें अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की, तो स्पिरिचुअल लाइफ में एंसेस्टर्स का प्रभाव आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू। और ब्लैक मेज का कार्ड यहाँ पर एक चीज़ इंडिकेट करता है कि कोई ट्राई कर सकता है आपको ट्रैप करने की या फिर आपको किसी कॉन्स्पिरेसी में फंसाने की, तो बहुत अलर्ट रहिएगा इस वीक में। यहाँ पर आपको उससे रिलेटेड कोई हिंट्स वगैरह आपको ड्रीम्स में मिलेंगे ज़रूर, लेकिन इस सिचुएशन के लिए आप तैयार रहिए, कोई आपको ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है। और जो स्पिरिचुअल लाइफ में आपकी जर्नी रहने वाली है उस जर्नी में एंसेस्टर्स का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव इस हफ्ते में आपको देखने को मिलेगा।
रहेगा, उनका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। इसी वजह से आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको कुछ ऐसे विजन्स नज़र आएंगे, ऐसे मेडिटेशन के दौरान ऐसे सपने आ सकते हैं, या फिर आपको कुछ ऐसा दिखाई दे सकता है जो कि आपकी लाइफ इंप्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है। इस कार्ड पर आप देख सकते हैं कि आपको एक स्नेक नज़र आ रहा है जो कि कई सारी जनरेशन्स को दिखाता है, यानी कि अपनी पुरानी स्किन को छोड़ करके नई स्किन की तरफ मूव करने को दिखाता है। डेफिनेटली आप यहाँ पर जो जनरेशनल इश्यूज़ थे, यानी कि ऐसा इशू जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा था, उसको से मूव ऑन करते हुए आप नए जनरेशन की तरफ, यानी कि नए प्रिंट्स की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं जो कि आपके सोल प्रिंट्स बनेंगे, और इसी वजह से आपकी लाइफ में और ज़्यादा आप अपग्रेडेशन देखेंगे। तो सोल जर्नी में यहाँ पर एंसेस्टर्स का प्रभाव इस हफ्ते में पूर्णतः आपके ऊपर रहने वाला है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपके लिए कौन सा लकी कलर आ रहा है। सो लकी कलर इस हफ्ते के लिए आपके लिए रहेगा रेड, और लकी नंबर जो आपके लिए रहेगा वो है 1। अगर लकी एंजल नंबर की हम बात करते हैं तो वो आ रहा है आपके लिए 999। सो ग्रुप नंबर 2, ये थी आपके लिए रीडिंग आने वाले वीक की। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। ग्रुप नंबर 3, चलिए देखते हैं कार्ड्स यहाँ क्या बताते हैं, आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं अर्थ मैजिक ऑरेकल कार्ड से कि आने वाला वीक आपके लिए क्या लेकर आ रहा है जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस के लिए। ओके, तो आपके लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ रहा है क्रिएशन का, और साथ में आ चुका है फॉरेस्ट ब्रीथ का। वाह, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पर कार्ड आ गया है आपके लिए द 7 पिलर्स ऑफ विजडम, साथ में आ गया है द ग्रेट क्रिस्टल, और आ रहा है द आइस एज। एस ऑफ एयर, कॉल, ट्रांसफॉर्मेशन, एंड वी हैव टेम्पटेशन। कई सारे मेजर आर्काना यहाँ पर आ चुके हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड वी आर गेटिंग व्हील ऑफ फॉर्च्यून, साथ में आ रहा है दी लवर्स। ओके, मेजर आर्काना बहुत सारे हैं। इस हफ्ते में जो भी बदलाव हैं या जो भी कार्ड्स हैं, ये आपके आने वाले कई समय तक के लिए यहाँ पर उपयोगी रहेंगे। ओके, वी आर गेटिंग बेल, एंड साथ में ये कार्ड आपके लिए आ रहा है वी हैव कंगारू, और साथ में है ये कार्ड भी आपके लिए विच इज़ अ लेग। ओके, तो मैं लगा देती हूँ आपके स्प्रेड को, फिर स्टार्ट करते हैं आपके ग्रुप नंबर 3 लग चुका है आपका स्प्रेड। शुरुआत करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के। आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं, यहाँ पर टेम्पटेशन का कार्ड है। इस हफ्ते में आपके रिलेशनशिप में जो भी उतार चढ़ाव आने वाले हैं उनमें आपको बैलेंस करना ज़रूरी होगा, क्योंकि टेम्पटेशन का कार्ड है यहाँ पर, जो कि डेविल के कार्ड को इंडिकेट करता है हमारे टैरो डेक से। आपके रिलेशनशिप में कोई भी टॉक्सिक बिहेवियर अगर काफ़ी लंबे समय से चल रहा है तो वो जो बिहेवियर है उसको अब एनालिसिस करना ज़रूरी है। आप लंबे समय तक इस तरीके के बिहेवियर को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर इंडिकेट करता है कि अगर कोई डिसीजन बनाना है तो आप बना सकते हैं। कॉल का कार्ड यहाँ पर इंडिकेट करता है कि लंबे समय से एक ही तरीके की सिचुएशन में स्टक रहना, यानी कि डिसीजन ना बन पाना, एक ही तरीके का माहौल क्रिएट होना, यानी कि आप अगर कन्फर्मेशन चाह रहे हैं तो वो कन्फर्मेशन नहीं बनती है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो स्टकनेस लव एंड रिलेशनशिप में जो बन रही है, टेम्पटेशन का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि ये समय है कि थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन किया जाए, वापस से सोचा जाए कि क्या वाकई में ये रिलेशनशिप हमारे लिए है या नहीं। तो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड जो कि डेथ को इंडिकेट करता है, यहाँ पर रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज़ हैं इस हफ्ते में उन पर आपका पूरा फोकस रहने वाला है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस हफ्ते में। उससे जुड़ा हुआ कोई डिसीजन आप बनाएंगे, क्योंकि एज ऑफ एयर यहाँ पर क्रिएट हो रहा है जो कि इमीडिएट एक्शन की बात करता है। अगर अभी आप एक्शन नहीं लेंगे तो आपको डिले हो सकता है, या फिर हो सकता है चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएँ। तो इसीलिए यहाँ पर जो कार्ड्स क्रिएट हो रहे हैं, मेजर आर्काना आप देख सकते हैं, कई सारे मेजर आर्काना आए हैं। वो यहाँ पर बताते हैं कि अपने रिलेशनशिप में 2 रास्ते हैं आपके पास। या तो लवर को वापस से क्रिएट करें, यानी अपने रिलेशनशिप के उस फाउंडेशन को वापस से रीबिल्ड करिए जिस फाउंडेशन पर आपका रिलेशनशिप था, यानी कि जिस तरीके से आपने शुरू किया था उस पर उसे वापस लेकर आएँ। या फिर अगर रिलेशनशिप बिल्कुल टॉक्सिक हो चुका है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ चुकी है, तो समय है कि इसको वापस से सोचा जाए इस रिलेशनशिप को लेकर के कि इसे आगे लेकर के चलना भी है या नहीं। 7 पिलर्स ऑफ विजडम यहाँ पर इंडिकेट करते हैं कि अब समय है कि आप अपने 7 चक्रास के ऊपर ध्यान देते हुए
स्पेशली अपने हार्ट चक्रा पर ध्यान दीजिए कि क्या वहाँ से वाइब्स आ रही हैं, आपको क्या फीलिंग्स मिल रही हैं, क्या इंटुइशन आ रही है, तभी उसके अकॉर्डिंग्स में आप डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो लवेबल एनर्जी है, काफ़ी सॉलिड एनर्जी होती है, बहुत फर्म एनर्जी होती है, बैलेंस क्रिएट करती है, कॉन्फिडेंट एनर्जी होती है। अगर लव एंड रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो पा रहा है अपने पार्टनर को लेकर के, तो यहाँ पर रिविजिट करने की आवश्यकता कार्ड्स यहाँ पर दिखाते हैं। जो लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ में ये एडवाइस उन्हें दी जा रही है कार्ड्स की तरफ से कि अभी अगर प्रॉब्लम चल रही है रिलेशनशिप में तो आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होना है। अभी के जो मैसेजेस थे, पहले के मैसेजेस, ये उन लोगों के लिए जिनकी मैरिज अभी नहीं हुई है बट वो किसी रिलेशनशिप में हैं और उनके पास ऑप्शन है हटने का। जिनकी मैरिज हो चुकी है उनके लिए कार्ड्स यहाँ पर कहते हैं कि आप हार्डली 14 डेज़ और वेट कर सकते हैं। 14 डेज़ में भी अगर आपको किसी भी तरीके का इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है, यू कैन मेक अ डिसीजन। आपके रिलेशनशिप में जो चीज़ें आ रही हैं वो थोड़ी सी टॉक्सिसिटी की तरफ जा रही हैं और बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप यहाँ इम्प्रूव भी होगा क्योंकि लवर्स आ चुका है। लवर का कार्ड एक अच्छी वाइब्रेशन को बताता है, तो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर मैरिड लाइफ में देखने को मिलेगी। बट जो लोग अभी मैरिड में नहीं गए हैं, मैरिज नहीं हुई है, वेडिंग नहीं हुई है, उनके लिए कार्ड्स इंडिकेट करते हैं यू नीड टू रिविजिट। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है तो आपको देखना चाहिए। बात करें अगर आपके करियर की, सो करियर में यहाँ पर जो भी चीज़ें अभी तक कंप्लीट नहीं की हैं आपने, उन्हें पूरा करना ज़रूरी है। यानी कि कोई प्रोजेक्ट है जो पेंडिंग पड़ा है, कोई स्टडी मटेरियल है जिसे पढ़ना बाकी है, कोई वीडियो लेक्चर है जिसे लेना बाकी है, ये पूरा करना ज़रूरी है क्योंकि आप टाइम से पीछे चल रहे हो ग्रुप नंबर 3। और समय से पीछे आप चलेंगे तो कोई और आपका मौका ले जाएगा, अपॉर्चुनिटी ले जाएगा। तो यहाँ पर बेल का कार्ड आप देख सकते हैं, ये अनाउंसमेंट है आपके लिए कार्ड्स की तरफ से कि इट्स टाइम फॉर यू कि आप अपना स्टेप ले, अदरवाइज़ यहाँ पर जो चीज़ें आपको चाहिए वो मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर किस्मत के भरोसे मत बैठे रहें कि डेस्टिनी में होगा तो मिलेगा ज़रूर। डेस्टिनी से लाने के लिए भी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए आपको अब समय है कि आप क्रिएशन की तरफ ध्यान दें, यानी कि अपने करियर क्रिएशन की तरफ ध्यान दें। आप अगर अपने रिलेशनशिप से थोड़ा सा ब्रेक लेकर के करियर पर फोकस करते हैं इस वीक में, तो ये वीक आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यानी कि आप अपने फाइनेंसेस और करियर की तरफ फोकस करें, ये हफ्ता आपके लिए ये कहता है। अगर करियर में स्विचिंग का कोई डिसीजन लेना है, यानी कि आप करियर स्विच करना चाहते हैं या फिर आप दूसरा करियर ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं या फिर आप एग्ज़ाम जो दे रहे हैं उसको आप बदलना चाहते हैं, किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस हफ्ते के जाते जाते यानी कि लास्ट जो 2 दिन बचेंगे सैटरडे और संडे, उनमें आप उन डिसीजंस को बनाते हुए दिखते हैं क्योंकि यहाँ पर आप कुछ दिनों के लिए इससे जुड़ी हुई रिसर्च भी करेंगे। ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करना भी आपके लिए अच्छा नहीं है करियर को लेकर के, तो जो डिले चल रहा है कामों से जल्द करें। आपके करियर में प्रमोशन, बोनस और एरियर, ये सारी चीज़ें अगर रुकी हुई हैं तो इसके पीछे रीज़न ये है कि काम में बहुत देरी हो रही है। पंक्चुअलिटी आपको लानी पड़ेगी अपने काम को लेकर के, अपने शेड्यूल को सही करें, अपने रूटीन को सही करें, आपके लिए आवश्यकता यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं। अब बात करते हैं आपके हेल्थ केयर को लेकर के। सो हेल्थ केयर में चीज़ें यहाँ पर बताती हैं कि आपको जब भी आप बाहर जा रहे हैं ग्रुप नंबर 3, कोशिश करें कि आप फ्रेश एयर ज़रूर लें, अपने हेल्थ में ज़रूर ध्यान दें और श्वास से संबंधित यौगिक क्रियाएं आप ज़रूर करें। यानी कि आप अनुलोम विलोम जैसी योगिक क्रिया को करें ताकि आपकी जो ब्रीदिंग है वो अच्छे से हो सके। आपको ब्रीदिंग मेडिटेशन भी करनी चाहिए, बहुत हेल्पफुल होती है। 359 का ब्रीदिंग मेडिटेशन या 358 का ब्रीदिंग मेडिटेशन आपके लिए अच्छा है। इसमें 3 सेकंड के लिए आप ब्रीथ को इनहेल करते हैं, सांस को अंदर खींचते हैं, 5 सेकंड के लिए आप अपनी श्वास को रोकेंगे और 8 सेकंड तक आप अपनी सांस को एक्सहेल करेंगे। इस प्रक्रिया से आप देखेंगे कि आपका कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी अच्छा हुआ है, बैलेंस काफ़ी अच्छा बन रहा है, रिटेनिंग पावर अच्छी हुई है। तो हेल्थ में आपको इस पर फोकस करना है, यानी जो आपके माइंड में बहुत सारा केओस चल रहा है उसको शांत करने की आवश्यकता है और एक समय में एक चीज़ पर फोकस करने की आवश्यकता है। बात करें आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर के, सो यहाँ पर कार्ड जो बताते हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में द ग्रेट क्रिस्टल क्रिएट होता हुआ दिख रहा है विद आइस एज। इनका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको जो आपके स्पिरिट गाइड्स है उनकी प्रोटेक्शन आपको प्राप्त हो रही है किसी भी तरीके के हार्म से, क्योंकि यहाँ पर हार्म क्रिएट हो रहा था, यहाँ पर नुकसान क्रिएट हो रहा था, बट वो लॉस चाहे वो फाइनेंशियल था, चाहे वो मटीरियलिस्टिक था, चाहे वो हेल्थ का लॉस था, यहाँ पर उससे प्रोटेक्शन आपको मिलने वाली है, जो कि कार्ड्स इंडिकेट करते हैं। द ग्रेट क्रिस्टल ये भी दिखाता है कि आपको आपकी राशि के अनुसार जो रत्न पहनना है वो आपको देखना चाहिए कि आपको क्या पहनना है। स्पेशली करियर का रत्न आपको ज़रूर पहनना चाहिए। इसके अलावा अगर आप काफ़ी दिनों से रुके हुए हैं कि आपको कोई क्रिस्टल बाय करना है तो आप उसे कर सकते हैं। एक क्रिस्टल मैं आपको सजेस्ट करती हूँ ग्रुप नंबर 3, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपकी प्रोटेक्शन करेगा, दैट इज़ एमेथिस्ट। एमेथिस्ट का ब्रेसलेट या फिर एमेथिस्ट की रिंग, आप जो भी
भी पहनना चाहें आप उसे ले करके ज़रूर धारण करें, या फिर आप अपने टेबल पर रखें। एमेथिस्ट का आप जियोट भी बाय कर सकते हैं, वो भी रखें, बट बहुत कॉस्टली आता है, तो इसलिए मैं आपको ब्रेसलेट और रिंग की ही सजेशन दूंगी। आप ब्रेसलेट या रिंग पहन सकते हैं, आपकी प्रोटेक्शन करेगा एमेथिस्ट। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में यहाँ पर ड्रीम टाइम का भी कार्ड आ चुका है, तो आप अपने विजन्स को लिखना शुरू करें। ग्रुप नंबर 3, जर्नलिंग करना शुरू करें। आपके लाइफ के गोल्स क्या हैं उनको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में डिवाइड करें, यानी कि डिफरेंट एरिया के लिए डिफरेंट गोल्स होते हैं, तो उन गोल्स को आप एक ब्रॉड ओवरव्यू दें, आप उसे राइट करें, उसे लिखें और उसमें आप टाइम लगाएं कि इस तरीके से मेरी लाइफ होनी चाहिए। अभी क्या है, जैसे लेकर चल रहे हैं वैसे ही चल रहा है, यानी कि जैसा जैसा टाइम जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हो, बट आपको खुद यहाँ पे देखना होगा कि मुझे किस पर्टिकुलर एज पर क्या पर्टिकुलर चीज़ चाहिए होगी, या फिर कब तक मुझे क्या करना है। तो यहाँ पर ड्रीम टाइम का कार्ड इंडिकेट करता है कि आपको आपके विजन को नोट डाउन करना चाहिए, अपने विजन को वास्तव में रीड करना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो भी सपने आ रहे हैं, अगर आपको सपने याद रहते हैं तो उन्हें आप ज़रूर जर्नलिंग करें। इसके अलावा लाइफ को लेकर के जो विजन है, यानी कि लाइफ में आपको करना क्या है, बनना क्या है, लेना क्या है, देना क्या है, हर एक चीज़ उसकी डिटेल आप लिखें। एक बहुत इजी सी प्रैक्टिस मैं आपको बताती हूँ जो आपको करनी चाहिए। आप अपने लिए एक स्टोरी लिख सकते हैं, हो सकता है मैंने पहले भी इस ग्रुप को बताया हो, लेकिन मैं फिर से मेंशन करती हूँ। आप अपनी स्टोरी लिखेंगे, लगभग मान के चलिए कि 7 to 8 पेजेस की आप अपनी स्टोरी लिखिए। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो आप हैं, अपना नाम लिखिए और आप क्या क्या कर रहे हैं उस चीज़ को लिखिए। यानी फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपका नाम दिव्या है, तो दिव्या ने क्या पढ़ाई करी है, दिव्या अपनी लाइफ में क्या बनना चाहती है, क्या करना चाहती है, उसकी लाइफ की स्ट्रगल्स क्या रही हैं, उसने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किया, उस पूरी ही बात को आप लिखिए कि उसने क्या क्या अचीव कर लिया है। यानी कि आपने फ्यूचर को प्रेजेंट टेंस में लिख दिया है 7 to 8 पेजेस में। और ये स्टोरी राइटिंग, आपकी लाइफ से जुड़ी हुई स्टोरी राइटिंग आपकी विजन को और क्लियर करेगी, आपको एक क्लैरिटी देगी कि लाइफ में करना क्या है। ये बहुत ज़रूरी होता है। आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे इसका आपको बहुत ही बेनिफिट देखने को मिलेगा। आने वाले वीक के लिए जो लकी कलर आपके लिए रहेगा ग्रुप नंबर 3, वो रहने वाला है येलो, और जो लकी नंबर आपके लिए रहेगा वो नंबर है आपके लिए 4। आने वाले वीक का जो लकी एंजल नंबर आपके लिए रहेगा वो है 66666, यानी 4 times 6, नॉट 666 बट 4 times 6। सो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपके लिए आने वाले वीक की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 4, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं यहाँ पर कार्ड से कि क्या मैसेज आते हैं ग्रुप नंबर 4 के लिए। ओके, एक्सीलेंस, एंड यहाँ पर आ चुका है 12 चक्रास। ओके, ओके, यहाँ पर वुल्फ आ चुका है, इंस्टिंक्ट, एंड वी हैव रेन प्यूरिफिकेशन। फाइव ऑफ वाटर, 9 of air, 6 of fire, 8 of water। ओके, यहाँ पर ये कार्ड भी आ गया है। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, द स्ट्रेंथ, एंड एस ऑफ सोर्ड्स। क्विल, क्लॉ। तो मैं लगा देती हूँ आपके स्प्रेड को, फिर स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सो ग्रुप नंबर 4, बात करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के। यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड आया है लव एंड रिलेशनशिप में, एक टफ टाइम के बाद फाइनली एक अच्छी मोमेंट का यहाँ पर आपका इंतज़ार ख़त्म होगा, क्योंकि 9 of air था, 5 of water था, 8 of water था। ये 3 ऐसे कार्ड थे जो कि एक पर्सन की लाइफ के बहुत सारे स्ट्रगल को बताते हैं लव एंड रिलेशनशिप से जुड़े हुए। यानी कि चीज़ें ऐसी हो रही थी जहाँ पर आप सोच रहे थे कि अब हटते हैं रिलेशनशिप से, अब ये काम नहीं कर रहा। 9 of air यहाँ पर बताता है कि आपकी स्लीप में प्रॉब्लम आने शुरू हो गई थी, यानी कि आप रात भर परेशान रह रहे हो, दिन में नहीं काम कर पा रहे हैं, ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर क्रिएट हो रही थी। 5 of water यहाँ पर बता रहा है सेटबैक्स को, यहाँ पर बताता है हर्टफुलनेस को, सैडनेस को, अपसेट मूड को। लेकिन अब ये सारी ही चीज़ें 6 of fire के साथ यहाँ पर हट
हट रही हैं, क्योंकि 6 ऑफ फायर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो बताता है कि फाइनली जीत आपकी हुई, फाइनली जो बात थी आपकी वो मानी गई। तो चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं इस हफ्ते में, यानी जो टाइम अभी तक चल रहा था, जो टाइम यहाँ पर नेगेटिव हो रहा था, वो टाइम अब यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल की तरफ बढ़ रहा है, बिकॉज वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स विद अस एंड रेन विद अस। रेन यहाँ पर प्यूरिफिकेशन को बताते हैं, यानी कि रिलेशनशिप में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो हट रही हैं, जो पुरानी बातें थी वो हट करके यहाँ पर नए स्वरूप से आप देखोगे, नए तरीके से आपके रिलेशनशिप की फाउंडेशन वापस से क्रिएट हो रही है। सो इट्स अ वेरी गुड कार्ड फॉर यू। ये एक बहुत ही अच्छा टाइम होने वाला है आपके आने वाले समय के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आपके रिलेशनशिप की फर्मनेस को इंडिकेट कर रहा है, ग्राउंडिंग को इंडिकेट कर रहा है, उसकी डेप्थ को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर प्रपोजल रहने वाला है किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरफ से। अगर मैरिज आप सीख कर रहे हैं, यानी कि शादी से जुड़ा हुआ कोई रिलेशनशिप आपको चाहिए और आप किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर सर्च कर रहे हैं, तो इस हफ्ते में मिलने के पूरे पूरे आसार हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी मजबूत होगा। अगर रिलेशनशिप में डेंट्स थे, रिलेशनशिप कमज़ोर हो रहा था, बातें क्लियरली नहीं हो पा रही थी, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, तो फाइनली यहाँ पर कम्युनिकेशन सही तरीके से होगा और बातचीत तो से चीज़ें जो हैं वो सेटल होंगी। अगर आपका कोई रिलेशनशिप था जो ब्रेक हो गया था, तो यहाँ पर एक्स की वापसी भी दिखती है 6 ऑफ फायर के साथ। हो सकता है कि यहाँ पर रिकंसिलिएशन आए। तो स्ट्रेंथ का कार्ड है, 6 ऑफ फायर का कार्ड है, काफ़ी ज़्यादा फायरी ये वीक आप लोगों के लिए रहेगा। ऑल्दो आप काफ़ी सारे वाटर साइंस हैं, आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं, लेकिन इस वीक में काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक आप लोग रहने वाले हैं। आपका रोमांस काफ़ी अच्छा रहेगा। इंटीमेट लाइफस्टाइल भी आप लोगों की बढ़िया रहने वाली है इस आने वाले वीक में। रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ कोई बड़ा निर्णय अगर आप लोगों को करना है, तो इस वीक के लास्ट में यानी सैटरडे को करना आपके लिए अच्छा होगा, बिकॉज वी हैव 6 ऑफ फायर विद अस। और आपको वेट करना चाहिए उस समय का जब सामने से भी कई सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएं, बिकॉज एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर है। आने वाला जो 1 महीना रहने वाला है आपके लिए, आपके रिलेशनशिप में एक फाउंडेशन को क्रिएट करेगा। यानी कि रिलेशनशिप होना और उसका डेप्थ में होना दो अलग बातें हैं। तो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स उसकी फाउंडेशन को बताता है, जो कि डीपनेस आपके रिलेशनशिप में आएगी, और इसके लिए आप तैयार रहें। आगे हम बात करते हैं आपके करियर की और आपके फाइनेंसेस की। सो करियर में यहाँ पर कार्ड्स इंडिकेट करते हैं कि आपको इस हफ्ते में किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना है इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ। यानी कि आप कहीं पैसे लगा रहे हैं, कोई फंड शुरू करना चाहते हैं, तो इस हफ्ते में उसे ना करें। नेक्स्ट वीक से करना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अभी भी आपको काफ़ी सारे रिसर्च की और नॉलेज की ज़रूरत है। बहुत जल्दबाजी ना करें किसी तरीके के इन्वेस्टमेंट में। फॉर एग्जांपल, अब अभी ही आप कुछ नए इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, लेकिन आपको किसी ने सजेस्ट किया है कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, बट किसी की सजेशन को मानना यहाँ पर सही नहीं होगा जब तक आप खुद रिसर्च नहीं कर लेते। क्विल का कार्ड यहाँ पर इंडिकेट करता है गेट बैक टू द बेसिक्स। इसका मतलब क्या है कि आपको वापस से शुरू करना चाहिए, यानी खुद की फाउंडेशन को मजबूत करना चाहिए। एस ऑफ सोर्ड्स भी यही बताता है कि आपकी खुद की नॉलेज, फाइनेंशियल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। किसी और पर डिपेंड रहना आपके लिए हानिकारक होगा। आगे यहाँ पर करियर में और भी चीज़ें आ रही हैं। 6 ऑफ फायर यहाँ पर सक्सेस को दिखाता है, करियर में सक्सेस यहाँ पर आती है, और इस हफ्ते अगर कोई रिजल्ट आना है तो आपके फेवर में आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आपका कोई प्रमोशन रुका हुआ है तो 6 ऑफ फायर इंडिकेट करता है कि आपके पक्ष में निर्णय जाने के पूरे पूरे आसार हैं। आपको आपके वर्क प्लेस पर काफ़ी तारीफ देखने को मिलेगी। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर इंडिकेट करता है कि कुछ नए चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स और कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ सकती हैं इस हफ्ते में, आपके करियर से जुड़ी हुई। इस हफ्ते में कोई नई नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकती है एग्ज़ाम की, जिससे कि आपकी लाइफ में अगेन आपका रूटीन स्टार्ट होगा स्टडी का। जो लोग स्टूडेंट हैं, स्टडी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाता है कि आपको कंप्लीटली करियर ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी है, यानी एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करिए। और वो चीज़ यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड इंडिकेट करता है कि थोड़ा सा कंट्रोल्ड प्रिपरेशन करना है, यानी कि ऑल ओवर द प्लेसेस की तैयारी मत करिए, यानी कि हर चीज़ मत पढ़ने लगिए। आप बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होकर के पढ़ाई करिए, एग्जाम आपके क्लियर होंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके हेल्थ को लेकर के। सो हेल्थ इस हफ्ते में आपकी बढ़िया रहने वाली है। वी हैव वुल्फ विद अस। वुल्फ यहाँ पर इंस्टिंक्ट को दिखाता है, तो आपकी जो इंटुएशन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। हेल्थ में चीज़ें बढ़िया रहेंगी। हाँ, अगर वाटर से रिलेटेड कोई डिजीज़ है या फिर वाटर से रिलेटेड कोई इशू है तो इस पर फोकस करना ज़रूरी होगा। अगर आपको बार बार वाटर से रिलेटेड कोई इश्यूज़ होते हैं तो अब आप इसका फुल चेकअप डॉक्टर से करवाएं, आपके लिए ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ किसी नेचुरल प्लेस की विज़िट करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर किसी पार्क वगैरह में आप घूमने जाते हैं तो आपके हेल्थ के लिए ये चीज़ बहुत ही बढ़िया आ रही है। बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है इस समय इंडिया में, तो बारिश के पानी में भीगना आपके लिए बढ़िया रहेगा। हाँ, लेकिन बहुत देर तक भी भीगना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ी सी फुहारें अगर पड़ती हैं तो नेचर का जैसे ब्लेसिंग मिल जाता है, क्योंकि रेन आपके लिए आ रही है। इस समय में आपको थोड़ा सावधानी भी बरतनी है। किसी भी तरीके के जानवर को
गलती से भी नुकसान ना पहुंचाए, आप पर अटैक हो सकता है जानवर के द्वारा। आप यहाँ क्लॉ का कार्ड देख सकते हैं, तो थोड़ा सा संभल करके रहिएगा, नुकसान ना पहुंचाएं। ध्यान दें कि कहीं आपकी व्हीकल से किसी भी एनिमल को चोट ना लगे, इस बात का काफ़ी ध्यान रखिएगा। अगर आपका कहीं दूर जाने का प्लान है या टूर का प्लान है तो उस प्लान को आप अगर चाहें तो पोस्टपोन कर सकते हैं। अगर नहीं पोस्टपोन कर सकते, इमरजेंसी है यानी कि प्लान बन चुका है, जाना है ही, तो आप आराम से यानी कि लोअर स्पीड में जाएं, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड बना करके ना जाएं, क्योंकि आपकी जर्नी से किसी और को नुकसान यहाँ पर हो सकता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपकी अपनी हेल्थ तो सही रहेगी, लेकिन किसी और की हेल्थ पर खतरा आप बन सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपकी वजह से किसी और को तकलीफ ना हो, स्पेशली फिजिकल पेन किसी एनिमल को ना हो, किसी बर्ड को ना हो। इसके साथ ही एक मैसेज ये भी है कि अगर आपको कोई एनिमल, कोई बर्ड किसी तकलीफ में दिखता है, किसी पेन में दिखता है, चाहे वो स्ट्रीट एनिमल ही क्यों ना हो, आपको हेल्प करना चाहिए। वहाँ पर कार्ड से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि ये आपके वुल्फ एनर्जी को इंडिकेट करता है। वुल्फ बहुत ही हेल्पफुल एनिमल है और यहाँ पर इंस्टिंक्ट है उसका कि वो हमेशा ही जो भी क्रिटिकल कंडीशंस होती है उनमें भी वो सर्वाइव करता है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में माउंटेन्स दिख रहे हैं, आपको पूरा विंटर सीजन नज़र आ रहा है। ये एक बहुत ही एक्सट्रीम वेदर है वुल्फ के लिए, बट फिर भी वुल्फ यहाँ पर रहता है, अपने बच्चों को भी पालता है, सारा काम करता है, अपनी सारी रूटीन फॉलो करता है जो भी उसको ईश्वर ने दी है। सिमिलरली आपके लिए क्लॉ का कार्ड ये कहता है कि जब भी आपके लिए जो बेसिक नेचर है, ह्यूमन का बेसिक नेचर है, वो हेल्पफुलनेस का है, काइंडनेस का है, जनरॉसिटी का है। तो जब आपकी तरफ से ये कॉल आए, ईश्वर की तरफ से ये कॉल आए या नेचर की तरफ से ये कॉल आती है कि आपको हेल्प करना है, तो उससे पीछे मत हटिएगा, हेल्प ज़रूर करिएगा। ये मत सोचिएगा कि मेरे सर पर आ जाएगा, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। क्लॉ का कार्ड कहता है आपको हेल्प करना चाहिए। इस हफ्ते में आपके लिए जो स्पिरिचुअल जर्नी बनेगी वो यहीं से बनेगी, क्योंकि ये जो आपका हेल्थ और स्पिरिचुअल जर्नी है ये इंटरलिंक्ड रहने वाली है इस वीक में। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि इस हफ्ते में ये चीज़ें करना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। कोई पेट अडॉप्ट करना चाहते हैं तो इस हफ्ते में पेट अडॉप्ट करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसके अलावा 12 चक्रा मेडिटेशन आपके लिए आता है, ये भी बढ़िया रहने वाला है। यहाँ पर एक्सीलेंस का कार्ड इंडिकेट करता है कोई नई क्वालिफिकेशन की तरफ आप बढ़ेंगे, यानी कि कोई नई कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, अपनी क्वालिफिकेशन को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। कुछ बुक्स खरीद सकते हैं इस हफ्ते में आप अपने लिए, और ये अच्छी किताबें होंगी, आपकी क्वालिफिकेशन से जुड़ी हुई बुक्स हो सकती हैं। परचेजिंग की मैं बात कर ही रही हूँ तो यहाँ पर कुछ गारमेंट्स परचेजिंग भी इस वीक में आप लोगों के लिए दिखती है, और इसके साथ ही साथ कुछ अजीब व गरीब चीज़ें भी आप परचेज़ कर सकते हैं, लाइक कोई एंटीक आइटम या फिर कोई कलेक्शन जो आपको करना पसंद है। लोगों की हैबिट होती है, कुछ लोग टिकट्स कलेक्ट करते हैं, कुछ लोग कॉइन्स कलेक्ट करते हैं, कुछ लोग बॉटल के कॉर्क को कलेक्ट करते हैं या उनके ढक्कनों को कलेक्ट करते हैं। तो एनीथिंग जो भी आपकी प्रेफरेंस है, अगर आप कलेक्ट करते हैं तो इस वीक में आपको एक मौका और मिल सकता है। कुछ आपको ऐसा दिख सकता है मार्केट में कि आप उसे कलेक्ट करना प्रेफर करें। कोई है जो कि आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है, काफ़ी ज़्यादा विचार कर रहा है, कोई सीक्रेट एडमायरर सामने आ सकता है और वो कुछ बातें आपसे कह सकता है, बता सकता है। एस ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, इसलिए मैं ऐसी बातें यहाँ पर आपको बता रही हूँ। पॉसिबिलिटीज़ है इसके सामने आने की, इस पर्सन के सामने खुल करके आने की। सो ये जो आने वाला वीक है ये एक इन्विटेशन भी लेकर के आ रहा है आपके लिए। कहीं गेट टुगेदर हो सकता है, किसी पार्टी में आपको इनवाइट किया जा सकता है। सो बी रेडी फॉर दिस। आने वाले वीक के लिए जो आपके लिए लकी कलर आ रहा है वो है वाइट, जो लकी नंबर आपके लिए आ रहा है दैट इज़ 6, और जो लकी एंजल नंबर आपके लिए रहेगा वो है 4 × 8 यानी कि 8888। सो ग्रुप नंबर 4 ये थी आपके लिए आने वाली वीक की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।